सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने कल अपने एक अध्ययन में अध्याय किया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो उम्मीद थी कि सारे छात्र जो है इसके बारे में बताएंगे और बताया। सब बच्चों ने कोशिश की और अच्छे अच्छे से बताया। तो चलिए आज हम इसका जो है विस्तार रूप में अध्ययन करते हैं। तो देखो, उपसर्ग क्या होती है, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न में जो है उपसर्ग और प्रत्यय को याद करेंगे। बिल्कुल डेफिनेशन आपके आती है, परिभाषा आपकी पूछी जाती है, आप लोग परिभाषा को याद कीजिए और कुछ यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इतना ही आप लोगों को आता है। तो हम कहते हैं ना कि जितनी भूख होती है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर हम 4 रोटी की जगह 8 रोटी खा लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, राइट। तो हमें अपना स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना, ज्ञान बहुत सारा लेना है, क्योंकि ज्ञान जितना लो उतना ही कम पड़ता है। परंतु इतनी चीजों को भी हमें एक साथ नहीं सीखना कि हम पीछे वाली चीजों को जो है भूल जाएं। तो चलिए यहाँ हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा एक प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमें लिखना है। तो जो शब्दांश शब्दांश इसको हम अलग अलग करेंगे, संधि करते हैं। तो इसकी आती है संधि शब्द प्लस अंश। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा और शब्द माने वर्ड। तो शब्द प्लस अंश को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनता है शब्दांश। और शब्दांश का मतलब होता है जो शब्द का टुकड़ा है, अर्थात शब्द के जो अंश है। तो जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था निर्धन। अगर हम धनवान करते हैं तो बहुत पैसे वाला धनवान है, परंतु हम उसके आगे निर्धन लगा देते हैं तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। धन तो होता है पैसे वाला, धनवान है ना, और निर्धन होता है गरीब। तो इस प्रकार से अर्थ में ही जो है परिवर्तन हो गया। जैसे अनुगमन, हमारा शब्द है गमन, हमने गमन माने जाना, और अनुगमन अनु माने पीछे, तो अर्थ परिवर्तित हो गया। अनुगमन पीछे जाना है ना, किसी के पीछे अनुगमन करना, उसका अनुसरण करना। तो इस प्रकार से जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिए, परंतु यहाँ जो एग्जाम्पल है वो आप एक बार देख सकते हैं। जैसे अनबन, अनबन। अब देखो, सिर्फ बन का अगर हम अर्थ लगाते हैं तो आप कई बार बोलते हैं मेरा वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी उससे बहुत बनती है ना। तो बन माने बनना है ना, और अन माने नहीं। तो देखो अनबन अर्थात किसी से झगड़ा होना है ना, जिसका अर्थ होता है किसी से अनबन हो रही है। आजकल मेरी उससे बनती है परंतु उससे तो मेरी अनबन रहती है, जब देखो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो मन मुटाव, अनबन का अर्थ क्या होता है, मन मुटाव। तो यहाँ पर आया कि अनबन, इसमें अन उपसर्ग को हमने वन शब्द से पहले रख देने से एक नया शब्द बनता है और वो बनता है अनबन, जिसका अर्थ होता है मन मुटाव। तो आप लोगों को उपसर्ग लगाते समय यह चीज ध्यान रखनी है, क्या जो पीछे का शब्द है उसका अर्थ जो है वो राइट है, सार्थकता होनी बहुत जरूरी है। अगर सार्थकता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। किसी भी कार्य को व्यर्थ में करना, आपको चलना तो 2 किलोमीटर है और आप व्यर्थ में 5 किलोमीटर चल गए तो नुकसान किसका हुआ, आप लोगों का। समय भी बर्बाद हुआ, आपके पैरों में, आपके शारीरिक रूप से भी आपके दर्द हुआ है ना। तो और मानसिक भी हुआ कि इतना नहीं चलता तो सही रहता, टाइम तो बचता। तो जिस चीज को जो जिस राइट वे में होता है हमें वैसे ही उसमें अध्ययन करना होता है। ठीक है, जितना ज्ञान हमें लेना उतना ही ज्ञान लेना है, एक्स्ट्रा ज्ञान भी नहीं लेना है। कई बार एक्स्ट्रा चीज भी हमें खराब कर देती है। तो चलो बेटा, यहाँ पे आपको सबको जो है इसकी परिभाषा समझ में आ गई। अब क्वेश्चन जो 2 है वो बनता है कि निम्नलिखित उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाइए। अब हमें उपसर्ग जोड़ने हैं, क्लियर हो गया है कि शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आप लोग इससे बनाइए और फिर मैं आपको और भी दूंगी जो है अध्ययन के लिए। उत, अब हम उत को लेते हैं।
उत से बना उन्नति और उदंड, यहाँ पे संधि का भी ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। परि, परि से आप बनाइए परिक्रमा, परिणाम, उप, उप से बना उपदेश, उपकार, वि से बना विशेष, विज्ञान। देखो विशेष, शेष बचा हुआ और विशेष मतलब कुछ अलग, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस का ज्ञान। अध्य, अध पका, अध मरा, एक तो होता है पका हुआ, पका हुआ मतलब जो चीज पक गई है, जैसे कई बार हम आम लाते हैं तो वो कैरी जैसा निकल जाता है तो कहते हैं कि ये अध पका है, मतलब पका नहीं है, फिर लोग उसको गेहूं के अंदर भी रख देते हैं ना, तो अध पका, तो इसका अर्थ चेंज हुआ ना, पका शब्द है और अध लग गया तो आधा पका हुआ। अध मरा, एक तो होता है पूरा ही मरा हुआ और एक होता है अध मरा जो घायल अवस्था में जीर्ण शीर्ण होता है वो। अव, अवगुण, अवनति, गुण के आगे हमने जब अव जोड़ा तो अर्थ में परिवर्तन आ गया, अवनति है ना, तो अर्थ में परिवर्तन। कु, एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र, ठीक है। कुचाल, एक होती है चाल चलना और एक होती है कुचाल, मतलब बुरी तरीके से चलना, बुरी चाल जो होती है। स से देखो बहुत सारे बनते हैं, यहाँ बस हम एग्जाम्पल ही देख रहे हैं। सहित और सरस, सहित माने साथ में, सरस माने सरल, देखो रस के साथ, ठीक है। कम, कमजोर, एक होता है जोर, मतलब जिसमें जोर होता है, ताकत होती है, वो बलवान होता है, और जिसमें जोर ही नहीं है वो कमजोर है। कम अकल, जिसमें अकल कम होती है। बे, बेकार, बेईमान, ईमान माने ईमानदारी और बेईमान माने जो ईमानदार नहीं है, अर्थ में परिवर्तन हो गया। बेकार, बेकार, ठीक है। पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, जिसका जन्म दोबारा से हुआ है वो पुनर्जन्म, और जो दोबारा से निर्माण हुआ है वो पुनर्निर्माण, ठीक है। इस प्रकार से स्व, स्वदेश, अपना देश, स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं रहना। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं वो बताए गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चंस और उसके बाद में हम लोग जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? प्रयत्न, आगमन, उपयोग, उपाय। तो आप बता सकते हैं कि उपयोग में लगा है। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा हुआ है? तो दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। ओके, ए उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अत्यंत, अवतार, अमूल्य, अनुज, तो यहाँ पर अमूल्य। ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ आपको, जब आप गूगल फॉर्म का पेपर टेस्ट दोगे तो आपके ये काम आते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आप लोगों के ये काम आएंगे। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो गया? अब, अभी, सम, अभिमान, ठीक है। यहाँ पे कुछ उपसर्ग है जो आपको छांट करके करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपने कितना सीखा है। इसके बाद में हम करेंगे प्रत्यय का अध्ययन। आज हम प्रत्यय का अध्ययन भी करेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग का अपोजिट है प्रत्यय, जो आगे की जगह पीछे लगते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।